हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर अपना होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्या है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों आइए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन बच्चों क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके लिए हम लोग लेके आए हैं क्या, वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप और एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है, और साथ ही साथ मार्क वाइज वीडियो। अगर बच्चों ये सब आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, यहां पर आई बटन है, इस पर आप क्लिक करें। ये सब सारी वीडियो आपको मिलेंगी कैसे बेटे, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। तो आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बेस्ट मटेरियल कौन सा इसमें है, मेक परमानेंट मैग्नेट, जिससे आप परमानेंट मैग्नेट बना लें। तो एल्युमिनियम और कॉपर तो ऑप्शन से वैसे हट जाएंगे अगर आप चेक करेंगे। सॉफ्ट आयरन परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता बेटे, टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो यहां पर सॉफ्ट आयरन भी हट जाएगा। लास्ट में एल निको आपका बचेगा, यानी डी ऑप्शन यहां पे है। डी ऑप्शन क्या है? एल निको, यानी ए क्या है आपका, ए फॉर्म करता है आपका परमानेंट मैग्नेट। कौन सा? एलिको, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन होता है इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि ये मैग्नेट तो फॉर्म करता है बट ये परमानेंट मैग्नेट फॉर्म नहीं करता, टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो आपका सॉफ्ट आयरन आपका ऑप्शन में नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी पार्ट, एलिको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डी पार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बीइंग फ्रॉम यन, यानी नॉर्थ पोल, यस क्या है? साउथ पोल। कह रहा है कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, इंड होती है साउथ पोल पे। बी ऑप्शन कह रहा है साउथ पोल से इंड होती है नॉर्थ पोल पे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल एंड इंड, ये तो स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल एंड इंड एट साउथ पोल। तो अगर आप बार मैग्नेट लें, ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका क्या होगा आपका नॉर्थ पोल, इसका ये होगा साउथ पोल। ठीक है, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रा करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है देखिएगा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, ये देखिएगा साउथ पे जाकर मिलती है। निकलती कहां से है? नॉर्थ पोल से। इंड कहां होती है? साउथ पोल पे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? ए ऑप्शन आप करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है, और साउथ पे क्या करती है बच्चों? ए इंड करती है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती है देखिएगा, साउथ पे क्या करती है? इंड करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप यहां पे करेक्ट कर दिया? ऑप्शन बच्चों फर्स्ट करेक्ट कर रहे हैं, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, कह रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। चार ऑप्शन गिवन है, यहां कह रहा है मिडिल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, बोथ ऑफ द पोल की बात कर रहा। मैं बच्चों एक मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। मैंने एक मैग्नेट कंसीडर किया जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो कह रहा कहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ध्यान से देखो, तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करें देखिएगा ऐसे कुछ होता है आपका, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे इंड होती है, इस तरीके से कुछ। ध्यान से अगर देखें बच्चों, ये भी कंप्लीट करेंगे अपना इस तरीके से। ध्यान से बच्चों अगर देखें तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी, यानी काफी नजदीक होंगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा। जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे आपका क्या होगा? फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? वीक होगा। तो जरा ध्यान से देखें इस नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को। अगर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ध्यान से देखें, इस नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, देखिएगा पास पास, यहां पे साउथ नॉर्थ पोल पे पास पास है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ और साउथ पोल पे पास पास है, इसलिए इनका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी आपका यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट करिए, यहां पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से आप पढ़िए। कह रहा है मैग्नेट मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिज, इन चार मटेरियल का नाम गिवन है। कह रहा है मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ ए स्ट्रांग मैग्नेट, कोर जो मैग्नेट मटेरियल यूज किया जाता है कोर के फॉर्म में, जैसे आपने अगर आपने पढ़ा हो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जो कोर होता है वो किसका बना होता है आपका, तो आपने सुना होगा सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसमें चार ऑप्शन गिवन है, तो कह रहा है अगर चारों मटेरियल को हम कोर बनाए तो सबसे स्ट्रांगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, स्ट्रांग मैग्नेट की तरह कौन बिहेव करेगा, तो आपका सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन की खूबी होती है जब इसको क्या करेंगे सोलेनॉइड के अंदर कोर की तरह रख देंगे तो क्या करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा तो कैसे बिहेव करेगा सॉफ्ट आयरन, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कह सकते हैं स्ट्रांग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन। और जैसे आपने करंट सोलेनॉइड से हटा दिया, इसकी खूबी क्या होती है, मैग्नेट बिहेवियर इसका डिसअपीयर हो जाता है। तो क्या है, सॉफ्ट आयरन आपका ऑप्शन है। इन चारों में अगर कोर की तरह हम यूज करें तो सॉफ्ट आयरन सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा इन चारों ऑप्शन में। तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भाई बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में बात कर रहा है कि इनसाइड जो होता है सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है। तो ऑप्शन यहां पर 4 गिवन है, तो जरा सोलेनॉइड को बेटे हम फॉर्म करते हैं और देखते हैं कैसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जरा उसको हम ड्रा करते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड मैंने सोलेनॉइड एक बना दिया, देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखें तो आपका ए हो गया, ये आपका इधर से करंट का एंट्री कर रहा है और इधर करंट क्या कर रहा है, जस्ट बाहर निकल रहा है, और एक कनेक्टेड है बच्चों आपका बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका फिगर है। तो अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है आपकी, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे क्या होती है, टर्मिनेट करती है। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रा करूं तो कुछ ऐसे होती है, ध्यान से अगर देखें तो कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ड्रा कर रहा हूं, इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे कुछ होती है। ठीक है, अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड क्या होता है आपका, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है बच्चों, देखिएगा ये सर्कुलर रूप बनाती हैं, बिल्कुल इस तरीके से कुछ आपका होता है। अगर आउटसाइड बात करें तो बच्चों इस तरीके से सर्कुलर रूप बनाती हैं। इस तरीके से बिहेव करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आपको समझ में आया होगा, नॉर्थ से ये क्या होता है बेटे, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और यहां से क्या होती है, नॉर्थ पोल जो बिहेव करेगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी, साउथ की तरफ टर्मिनेट करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो होता है सोलेनॉइड बिहेव करता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ होती हैं, अंदर आपका पैरेलल होता है बट बाहर के साइड में क्या होता है, सर्कुलर होता है। इस तरीके से देखिएगा। तो ऑप्शन देखिएगा सी ऑप्शन, कुछ ध्यान पे देखिए। पहला तो आपको बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला आधा करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती है, नो डाउट। पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड एंड सर्कुलर एट द एंड। सी ऑप्शन को आप ध्यान से देखें, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट करंट है। बी वाला करेक्ट है बट आधा स्टेटमेंट लिखा है। अगर सी वाला ऑप्शन ना गिवन होता तो हम बी करेक्ट करते, बट सी गिवन है तो आपका बी यहां पे गलत है।
तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सॉफ्ट आयरन की बात की जा रही है। इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनाइड, यानी जो सनलाइट अभी जस्ट ड्रा किया था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक सॉफ्ट आयरन हमने कर दिया, इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, सोलेनाइड के अंदर। सोलेनाइड क्या होता है, क्वाइल हो, इस तरीके सर्कुलर क्वाइल्स आपस में हो, उसके अंदर मैंने क्या इंजेक्ट कर दिया बच्चों, हमने इंजेक्ट कर दिया उसके अंदर, डाल दिया उसके अंदर, इंट्रोड्यूस कर दिया सॉफ्ट आयरन बार। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड क्या होगी, आपको पता है, जैसे हम डालेंगे उसके अंदर क्या, सॉफ्ट आयरन का बार जैसे हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो बार जो है, बार मैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बिहेव करेगा, ए सॉफ्ट आयरन का बार बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे इस सोलेनाइड का स्ट्रेंथ क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो कह रहा है विल बिकम जीरो, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड विल इंक्रीज, तो बिल्कुल उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे नहीं, यानी बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। जैसे हम लोग बच्चा डाल देंगे उसका इंट्रोड्यूस के अंदर करेंगे क्या, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन बिहेव कैसे करने लगेगा, सोलेनाइड के अंदर जाने के बाद बिहेव करने लगेगा मैग्नेट की तरह, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या करेगी बच्चों, विल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन एक्ट्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल एक्ट। यानी बच्चों अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपको हम बताएं, पता भी आपको है, ये होता है नॉर्थ आपका, ये होता है साउथ, ये होता है बच्चों ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अब क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़े, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी आपका इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए सर मूव करने दीजिए। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में होगा, अगर फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में। इधर क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, मूव इधर कर रहा है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आप मत भूलिए। आपका क्या होता है, फोर फिंगर है, इसको किस डायरेक्शन में रखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। इस मिडिल फिंगर को किस डायरेक्शन बच्चों रखेंगे आप, मूवमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा उसके डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन में किसको रखेंगे, थंब को रखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं रख दूं, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रोटॉन होता तो फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सही आता। समझ पा रहे नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो मोशन इधर कर रहा है, ये डायरेक्शन किधर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन चार्ज रख लिया। आपका ये फोर्थ फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन बिल्कुल सही है, जो नॉर्थ में। तो देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर किस डायरेक्शन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मगर अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका, निगेटिव, यानी डायरेक्शन क्या होगी, उलट जाएगी, यानी इसके अंदर होगी। किधर, अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो सारी कहानी सही थी, बट चार्ज अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन क्या करता है, पलट जाता है। तो यहां पर देखिएगा, ए डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, ए डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ए फोर्स की डायरेक्शन, बट निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, फोर्स इधर ना होकर के अंदर की तरफ होगा। यानी जरा देखिएगा यहां पर ऑप्शन देखिए, ए और सी में गिवन है, बी डी तो आपके तुरंत ही गायब हो गए, सी और डी अगर ध्यान से बच्चों देखिएगा तो सी में कह रहा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी बात सही होती अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पे इलेक्ट्रॉन ना होता तो, लेकिन ये क्या है, निगेटिव चार्ज है,
यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी सी आपका यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। कह रहा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। कह रहा करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हो तो फोर्स की डायरेक्शन इन सब में से किसके रूल के कारण होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कि लेफ्ट हैंड थंब रूल से। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसका डायरेक्शन बच्चों जो हम दिखाते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग दिखाते हैं। किसके? उस पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको पता है ये आपका मिडिल फिंगर दिखाएगा, इसको रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, और ये फोर फिंगर रखेंगे किस डायरेक्शन में बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहां पे हम लोग जो यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन आपके यहां पे गलत है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से बच्चों देखिएगा क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट द सेंटर, यानी एक सर्कुलर वायर है, ध्यान से देखिए, इसके अगर क्रॉस करंट आई का फ्लो हो रहा, यानी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है सर बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके सेंटर की बात की जा रही। ध्यान से देखिए बच्चों, केवल सेंटर पॉइंट पे पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान से इस पेन को देखिए, ऐसे होती है, देखिए परपेंडिकुलर ऐसे होती है, इस सेंटर पे इस तरीके से परपेंडिकुलर, किसके? इस प्लेन ऑफ वायर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से होती है। सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर के इधर उधर नहीं, केवल सेंटर पॉइंट पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यानी ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन यही लिखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। तो सी ऑप्शन यहां पे बच्चों करेक्ट है, ठीक है, बाकी के ऑप्शन सारे यहां पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर हेल्ड पैरेलल, दो कंडक्टर आपस में पैरेलल ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर देखिएगा, एक पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है, दो करंट कंडक्टर है, जिसमें मान लेते हैं एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे में सपोज करो I2 फ्लो कर रहा है। तो क्या कह रहा है? दे आर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना डिपेंड करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे नहीं डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया भाई, कुछ ना कुछ होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब ए या बी में जाइए। करंट देखिए सेम डायरेक्शन में बच्चों फ्लो कर रहा है। अगर फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर याद हो तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। ए क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ए रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन। जरा करंट की डायरेक्शन यहां पे अगर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी हो, इस पॉइंट पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी की डायरेक्शन निकालते, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करिएगा। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट किधर ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा हो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो करंट की डायरेक्शन में किसको रखेंगे? थंब को देखिएगा, रख दिया, और अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। तो जिस डायरेक्शन में आप कर्ल कर रहे हैं फिंगर्स को, ए रिप्रेजेंट करेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ध्यान से देखें, कर्ल करना चाहेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, यानी इनसाइड द बोर्ड होगी इस पॉइंट पे बेटे, होगी इनसाइड द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी बच्चों? इनसाइड द बोर्ड होगी इस वायर पे। अब बताइए फोर्स कैसे लग रहा होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ध्यान होना चाहिए। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट। ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंडर की तरफ है, करंट किधर फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ए करंट की,
फोर्स देखिए इधर एफ लग रहा है, फोर्स थंब वाला रिप्रेजेंट करेगा, देखिएगा अंदर की तरफ लग रहा है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपको पता ही होना चाहिए और पता भी है। तो कहां लग रहा है फोर्स, देखिए टुवार्ड द वायर लग रहा है, यानी दोनों आपस में क्या करेंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। जब दोनों आपस में पास पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कौन सा फोर्स लग रहा होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। दोनों एक दूसरे के समीप आने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी आपका ए पार्ट करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। और बच्चों वीडियो को एंड करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, वो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। क्या, वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप, मार्क वाइज वीडियो। तो बच्चों अगर ये सब आपको चाहिए तो आप क्या करिए, यहां पर आई बटन है, इस पर क्लिक करिए, ये सब सारी वीडियो मिलेगी बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो। तो अगले वीडियो में नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।